इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ग्राफीय विधि से गति के समीकरणों की व्युत्पत्ति, डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन ग्राफिकल मेथड। सबसे पहले गति का प्रथम समीकरण लिखते हैं। गति का प्रथम समीकरण होता है v बराबर u प्लस ए टी। ठीक है, ये कहलाता है गति का प्रथम समीकरण और इस समीकरण को हम ग्राफीय विधि से प्राप्त करने वाले हैं। यहाँ पर इनके मतलब समझ लेते हैं। v का मतलब होता है वस्तु का अंतिम वेग, u का मतलब होता है वस्तु का प्रारंभिक वेग, a का मतलब होता है वस्तु का त्वरण और t का मतलब होता है समय। अब यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो वस्तु का त्वरण है a, वो कैसा है, एक समान त्वरण है। ठीक है, त्वरण में परिवर्तन नहीं हो रहा है। अब गति के प्रथम समीकरण को ग्राफीय विधि से सिद्ध करने के लिए हम दो अक्ष लेते हैं। एक लेते हैं x अक्ष, ठीक है, ये वाली जो अक्ष है ये है x अक्ष, और एक अक्ष लेते हैं y अक्ष। x अक्ष पर हम लेंगे टाइम और y अक्ष पर लेंगे हम वेग। और यहाँ पर इन दोनों अक्षों का जो ओरिजिन पॉइंट है वो ले लेते हैं O। समय t बराबर 0 पर, जब वस्तु ने कोई समय नहीं लिया, समय t बराबर 0 पर जो वस्तु का वेग है वो कितना है, u है। तब यहाँ पर देखिए समय t बराबर 0 मतलब यहीं पे आ जाएगा, और इस समय पर जो वस्तु का वेग है वो ले लेते हैं कितना, u। और समय t पर वस्तु का जो वेग है वो है v। ठीक है, समय t बराबर 0 पर वस्तु का वेग कितना था, u था, तो इसको प्रारंभिक वेग बोलेंगे। और जब वस्तु ने समय t लिया तो इस समय पर वस्तु का जो वेग है वो कितना है, v है। ठीक है, तो वस्तु ने समय कितना लिया है, t समय लिया है, और इस समय t पर जो वस्तु का वेग है वो कितना है, v है। एक समान त्वरित गति में वेग और समय के बीच खींचा गया ग्राफ एक सरल रेखा होता है जो समय अक्ष की ओर झुका होता है। ठीक है, तो यहाँ पर वेग और समय के बीच में हमने एक ग्राफ खींचा जो कि कैसा है, सरल रेखा है। अब इन सभी पॉइंट को मिला देते हैं। इसको मिला दिया और इसको नाम दे देते हैं B। ऐसे ही इस पॉइंट को इससे मिला देते हैं, इसको नाम दे देते हैं OA। इसको नाम दे देते हैं D, इसको नाम दे देते हैं E, और इस पॉइंट को नाम दे देते हैं C। अब देखिए OA वस्तु का प्रारंभिक वेग कहलाएगा और इसको दर्शा रहे हैं U से। तब यहाँ पर OA बराबर U, वस्तु का प्रारंभिक वेग, जो कि CD के बराबर है। तब यहाँ पे क्या लिख दें, बराबर DC। अब आगे देखिए OE वस्तु का कहलाएगा अंतिम वेग, तो OE बराबर वस्तु का अंतिम वेग, इसको दर्शा रहे V से, जो कि बराबर है BC के। तो यहाँ पर लिख दें बराबर BC। अब यहाँ पर देखिए OC बराबर क्या लिया है, टाइम। ठीक है ना, x अक्ष पर टाइम लिया है, तो OC बराबर कितना हो जाएगा, टाइम, जो कि किसके बराबर होगा, AD के। तो बराबर लिख देते हैं यहाँ पर AD। अब इधर देखिए, जैसे हमें BC के मान की आवश्यकता है तो इसको हम लिख सकते हैं BC बराबर BD प्लस हो जाएगा DC। ठीक है ना, BC के मान की आवश्यकता है तो BD प्लस DC इक्वल कितना हो जाएगा, BC। अब देखिए DC का पक्षांतर कर दें, तब कितना हो जाएगा, BC माइनस DC इक्वल हो जाएगा BD। अब देखिए BC का मान, तो BC का मान कितना है, V रख दें, तो यहाँ पर हो जाएगा V, फिर है माइनस, अब DC, तो DC का मान कितना है, U, तो यहाँ पर लिख देते हैं U, V माइनस U बराबर कितना हो जाएगा, BD। इसको देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए एक समान त्वरित गति में वस्तु का त्वरण
वेग समय ग्राफ की ढाल के बराबर होता है। यहाँ पर देखिए ए बी क्या है, एक सरल रेखा है, और ये जो सरल रेखा है ये अक्ष समय के साथ क्या बनाती है, एक कोण बनाती है, और इस कोण का मान जितना ज़्यादा होता है उसका त्वरण उतना ज़्यादा अधिक होता है। तो इसको क्या बोलते हैं, हम स्लोप बोलते हैं, या फिर क्या बोल देते हैं, ढलान बोल देते हैं, जो कि टेंजेंट के बराबर होता है, टेन थीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ पर एक कोण बना देते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, ढलान या स्लोप बोल देते हैं। तब इसका जो त्वरण है ए बराबर कितना हो जाएगा, अब टेन थीटा तो यहाँ पर लंब बटे आधार लगा सकते हैं, तो लंब कितना हो जाएगा इसमें बी डी, और इसका जो आधार है वो कितना हो जाएगा ए डी। या फिर ए बराबर, अब यहाँ पर देखिए बी डी का मान है समीकरण एक में कितना है, भी माइनस यू, और अपॉन ए डी का मान देखिए यहाँ पर लिखा है ए डी बराबर टी, क्या है, टाइम है, तो ए डी की जगह क्या लिख दें, टाइम टी लिख देते हैं। अब टी का त्रियक गुणा करें तब ये हो जाएगा ए टी इक्वल भी माइनस यू, या फिर माइनस यू का पक्षांतर कर दें तो कितना हो जाएगा, देखिए भी बराबर यू प्लस ए टी। ये है गति का प्रथम समीकरण, जिसे हमने वेग समय ग्राफ या ग्राफीय विधि से प्राप्त किया है। यदि आप ग्राफीय विधि से गति के द्वितीय और गति के तृतीय समीकरण को समझना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक है, सो वहाँ से जाके आप ये वीडियो देख सकते हैं।